आप इर्तुगरुल गाजी देखते हो तो आपको ये तो पता होगा कि सुलेमान शाह का सबसे छोटे बेटे का नाम दुंदार था और उसके बाद जो बेटे थे वो थे इर्तुगरुल गाजी। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो दुंदार थे उनको इर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने क्यों मारा था। दुंदार को उस्मान गाजी ने आखिर मारा क्यों था, मैं आज आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। ऐसा क्या हो गया कि उस्मान गाजी जो कि इर्तुगरुल गाजी के बेटे हैं उनको दुंदार को मारना पड़ा। तो फ्रेंड दुंदार जब यानी कि दुंदार और उस्मान गाजी जब बड़े होने लगे, उस्मान गाजी जब छोटे थे, जब दुंदार थोड़े बड़े हो चुके थे, दुंदार जब बड़े हुए थे तो वो बहुत अच्छे योद्धा भी थे, लेकिन उनके बारे में कई लोग ये कहते थे कि उन्हें तजुर्बे की बहुत कमी थी, मतलब वो एक्सपीरियंस उनको कम था। मतलब वो ये नहीं सोचते थे, कुछ भी करने से पहले ये नहीं सोचते थे कि उसका अंजाम क्या होगा या फिर भविष्य में उनके साथ उसका रिजल्ट क्या होगा। तो फ्रेंड्स उनको ये समझ में नहीं आता था कि वो क्या कर रहे हैं या क्या होगा उसके बाद जो वो कर देंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा होता था, इसलिए लोग उन्हें थोड़ा पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो युद्ध बहुत मतलब जंग बहुत अच्छी लड़ते थे। फिर फ्रेंड्स अब मैं आपको आखिरकार बता देता हूं कि दुंदार को उस्मान गाजी ने क्यों मारा। तो फ्रेंड्स उस्मान गाजी जब बड़े हुए और दुंदार तो बड़े उनके चचा थे इसलिए वो ज्यादा बड़े थे। तो फ्रेंड्स जब इर्तुगरुल गाजी की डेथ हुई, मतलब इर्तुगरुल गाजी जब मरे तो उसके बाद उस्मान गाजी भी थे और दुंदार भी थे। तो दुंदार और उस्मान गाजी के बीच में ये हुआ कि अब वहां का कबीले का सरदार किसे बनाए, कि दुंदार बनेगा या उस्मान गाजी बनेंगे, इर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी बनेंगे। तो फ्रेंड्स अब लोग ये सोच रहे थे कि उस्मान गाजी को बनाया जाए, क्योंकि उस्मान गाजी हर चीज सोच समझ कर करते थे, कहीं पर जंग पर भी जाते थे तो वो जीत कर ही आते थे हमेशा। और फ्रेंड्स जो दुंदार थे वो कुछ भी सोचते नहीं थे, भले ही वो अच्छे योद्धा हो, भले ही वो हिम्मत से काम लेते हो, लेकिन वो ये नहीं सोचते थे कि उसका मतलब उसका रिजल्ट क्या होगा आने वाले टाइम में। तो फ्रेंड्स लोग इसलिए उन्हें सरदार बनाना नहीं चाहते थे। लेकिन जब उनका बीच में ये लड़ाई हुई कि उस्मान गाजी को बनाए या दुंदार को बनाए, तो फ्रेंड्स उस टाइम पर दुंदार को हराया गया और मतलब दुंदार को सरदार नहीं बनाया गया और उस्मान गाजी को सरदार बना दिया गया। तो फ्रेंड जैसे ही उस्मान गाजी को सरदार बनाया तो उसके बाद दुंदार थोड़े खफा मतलब उनसे नाराज हो गए, उस्मान गाजी से और कबीले वालों से। तो फ्रेंड्स उस्मान गाजी तो खुश थे, लेकिन दुंदार थोड़े दुखी हो चुके थे क्योंकि उन्हें सरदार नहीं बनाया था। तो फ्रेंड जब दुंदार के दिमाग में कुछ चालाकियां आने लगी, वो गद्दारी करने लग गए कबीले के साथ। वो करने लग गए कि वो दूसरे जो उनके योद्धा थे, मतलब जिन्हें हम जंगजू कहते हैं, उनको जाकर एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे और उस्मान गाजी के खिलाफ भड़काते थे। तो फ्रेंड जब उस्मान गाजी कहीं पर जंग पर जाते थे, वो कुछ ऐसा करने जाते थे कि किसी से युद्ध करना हो, कुछ भी करना हो, तो वो अपने जंगजू के साथ जाते थे। दुंदार ने उन्हें भड़का दिया था, कुछ जंगजू जो थे उन्हें भड़का दिया था। तो फ्रेंड जब दुंदार ने उन्हें भड़काया तो जब वो उस्मान गाजी जब युद्ध पर गए तो उनके साथ उन्होंने गद्दारी की, जंगजुओं ने गद्दारी कर दी उस्मान गाजी के साथ। अब उस्मान गाजी भी समझ चुके थे कि दुंदार ने ही उन्हें भड़काया होगा, मतलब दुंदार ने ही उन सिपाहियों मतलब उन जंगजू को भड़काया कि ऐसा करना है, ऐसा मत करना, अपनी पार्टी में कर लिया, मतलब ये कह सकते हैं। तो फ्रेंड जब उन्हें उस्मान गाजी को ये पता चला और कबीले वालों को ये पता चला तो उस्मान गाजी ने खुद ही जाकर उन्हें मार दिया और उन्हें मौत की सजा दे दी। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले।